ग्वालियर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनावी याचिका पर सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं की ओर से हाई कोर्ट में 3 आवेदन लगाए गए हैं। पहला आवेदन उनका अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी द्वारा सिंधिया की ओर से पैरवी किए जाने के संबंध में था, जिस पर जबलपुर के सीनियर एडवोकेट नमन नागरथ ने बताया कि एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मोदी का वकालतनामा वापस ले लिया गया है। अब वो ही इस मामले में पैरवी करेंगे। इसके अलावा 2 आवेदन सिंधिया के राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने से पहले भरे गए नामांकन में शपथ पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप लगाए गए धारा 340 के तहत याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने बताया कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया को अपने खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसे छुपाया। यह अपराध की श्रेणी में आता है और दंडनीय अपराध है। इस आवेदन को कोर्ट ने सुना है और अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं का कहना है कि वह न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे। उन्हें इस मामले में अनावेदक को नोटिस जारी होने की पूरी उम्मीद है। कोर्ट के एक आदेश में अनावेदक के खिलाफ इश्यू फ्रेम होने की बात कही गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने इस मामले में न्यायालय से स्पष्टता जाहिर करने की मांग की है। अब इस मामले में सुनवाई अगले महीने 5 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सिंधिया के खिलाफ एक चुनावी याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में नामांकन भरते समय छुपाया है, इसलिए उनका चुनाव शून्य घोषित किया जाए। आज तो हमारी जो कार्रवाई हुई, हमने 3 अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करी थी कोर्ट में। पहली एप्लीकेशन हमने फ़ाइल करी थी कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स करके कि भाई इनके जो ये मैनुअल है ये मोदी जी अपीयर नहीं हो सकते, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं, तो आज वो अपीयर हुए कोर्ट में, मतलब उनके सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि उनका वकालतनामा हम वापस लेते हैं और मोदी जी इस मैटर में अब अपीयर नहीं होंगे। तो उन्हें मोदी जी को अपना वकालतनामा वहाँ से हटाना पड़ा। और दूसरा हमने एप्लीकेशन लगाई थी 340 की लगाई थी हमने एप्लीकेशन, जिसमें हमने बताया था कि सिंधिया जी ने एफिडेविट में गलत लिखा है और ये क्राइम है और नहीं लिखना चाहिए। उन्हें सारी अपनी FIR के बारे में सब छुपाया। तो वो हमने आज कोर्ट में आर्ग्यू किया है, तो कोर्ट ने वो एप्लीकेशन सुना आज। अब उस पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि हम नोटिस करेंगे कि नहीं करेंगे, कि क्या सिचुएशन बनती है। तो वो अभी 2-3 दिन में हमको पता लग जाएगा कि क्या ऑर्डर हुआ है उस वाले में। तीसरी एप्लीकेशन हमने फ़ाइल करी थी ये कह के कि कोर्ट ने एक ऑर्डर में लिख दिया था कि भाई इश्यूज़ फ्रेम हो चुके हैं। तो वो चीज़ हमने कोर्ट को बोला कि भाई आप अपना ऑर्डर थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कि अभी तक इश्यूज़ फ्रेम नहीं हुए हैं। तो हमने एक एप्लीकेशन भी लगाई है कि जो हमारे प्रपोज्ड इश्यूज़ हैं वो फ्रेम किए जाएं, उस पर बहस सुनी जाए और फिर आगे ट्रायल हमारे कंडक्ट किए जाए। नेक्स्ट हियरिंग इस मैटर में 5 अप्रैल लगी है। 5 अप्रैल को हमको फिर से पेश होना है और फिर आगे की कार्रवाई होगी।